हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर विच वॉज कंडक्टेड एज अ डेमो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन लाया हूँ और उनसे जुड़ी हुई क्वेश्चंस को भी लेटेस्ट अपडेट करके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका इसी वीडियो में कवर करते चलूँगा। और एक डाउट आपके मन में उठा होगा ये मॉक टेस्ट को देने के बाद, सर इस मॉक टेस्ट में तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, क्या फाइनल एग्जाम में 19 सितंबर को जो होगा उसमें आएंगे? तो जी हाँ, उसमें आएंगे, क्योंकि LNIP ने ऐसा क्लियरली अपने प्रोस्पेक्टस में दिया था कि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप अपने एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर जॉन ल्यू, द रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल गांधी अवार्ड, इज नोन फॉर हिज सर्विस इन द ऑप्शंस आर कैंपेनिंग अगेंस्ट एड्स, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इरेडिकेशन ऑफ लिप्रोसी एंड अगेंस्ट ड्रग्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इरेडिकेशन ऑफ लिप्रोसी। इससे मिलता जुलता प्रश्न आपका एक और बनता है, आर रामानुजम हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस फॉर 2020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लांट इंपॉर्टेंट इन सेरिकल्चर। ऑप्शंस आर पी, मलबरी, कैशिया एंड लेग्यूम्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मलबरी। ये आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको मैं बताता हूँ सेरिकल्चर होता क्या है। आपका प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को सेरिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ वुमेन सिंगल्स इन टेबल टेनिस एट गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। ऑप्शंस आर मनिका बत्रा, फेंग ताइवानी, म्योमा दास एंड ऑप्शन नंबर डी यू मैंग्यू। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा आंसर, मनिका बत्रा इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन आपको पता है उसमें मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। UPSC का आपका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आपके अलका सिरोही, अरविंद सक्सेना, फिर से अलका सिरोही रिपीट हो गया है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका डेविड आर सिमलिस। तो दोस्तों, इस चारों ऑप्शन आपके दिए गए गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो है आपका प्रदीप कुमार जोशी। आपको पता होगा, मैंने इंस्टाग्राम में इसका पोस्ट डाला था जब प्रदीप कुमार जोशी जी को अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ UPSC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा है, हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अब इस क्वेश्चन से मिलते जुलते प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है किसके नाम पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। इनका नेशनल यूनिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 31 अक्टूबर एवरी ईयर। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है आपका, ये बना है आपका गुजरात में। उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बताता हूँ। ये बना है आपका नर्मदा वैली ऑन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। कौन से डैम पर बना है ये बना है आपका ऑन द बैंक ऑफ सरदार सरोवर डैम। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था आपका, उसके डिज़ाइनर थे रामवंजी सुतार, और इसका हाइट है आपका 182 मीटर्स। तो दोस्तों, समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द बायोग्राफी ऑफ। ऑप्शंस आर पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी अजीत वाडेकर, ऑप्शन नंबर डी नवाब पटौदी। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पुलेला गोपीचंद। इनके नाम पर एक एकेडमी भी चलती है। ये चलाते हैं अपना बैडमिंटन प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, बहुत बड़े बड़े बैडमिंटन प्लेयर वहाँ से इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक इससे मिलता जुलता प्रश्न आपका बनता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश पादुकोण। ये जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का सेकेंड इंडियन जो विनर बने थे वो थे आपके पुलेला गोपीचंद। अब सेकेंड तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करता, पर फर्स्ट मैटर करता है। तो प्रकाश पादुकोण वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछा है,
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्क्रॉल ऑफ ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शंस? ऑप्शंस आर सुरभि कपूर, ऑप्शन नंबर बी खुशबू गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी गौरव गोयल, ऑप्शन नंबर डी मनीष जैडॉन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गौरव गोयल को स्क्रॉल ऑफ ऑनर दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एथलीट्स ऑफ विच कंट्री हैड पार्टिसिपेटेड अंडर द न्यूट्रल ओलंपिक फ्लैग इन द 2018 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड एट प्योंगचांग, साउथ कोरिया? ऑप्शंस आर रशिया, स्लोवेनिया, कजाक रिपब्लिक एंड अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रशिया। ये दोस्तों आपका ज़्यादा क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में आए थे ये प्रीवियस ईयर के कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे बिना किसी अपडेट के, तो मैं उसको अपडेट भी करते चलूँगा, जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी नॉमिनेटेड एज जज इन द सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शंस आर श्वेता कुरियन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रा नायक, ऑप्शन नंबर सी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी आजिमा खातून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंदु मल्होत्रा। इससे कोई मिलता जुलता प्रश्न तो अभी खैर नहीं बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द ओनली सेकेंड इंडियन आफ्टर लेजेंडरी मिल्खा सिंह टू क्वालिफाई फॉर 400 मीटर फाइनल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? ऑप्शंस आर विकास कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश मित्रावल, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अनास, ऑप्शन नंबर डी अमित पंघल होगा आपका। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका मोहम्मद अनास वॉज द सेकेंड इंडियन आफ्टर लेजेंडरी मिल्खा सिंह टू क्वालिफाई फॉर फाइनल्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पूछा है विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट? ऑप्शंस आर मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड अर्थ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थ को ड्यू टू अबंडेंस ऑफ वाटर। और एक इससे मिलते जुलते प्रश्न है आपके, रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है? आपका बोला जाता है मार्स को। ट्विंस सिस्टर ऑफ अर्थ कि कौन से प्लैनेट को बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका वीनस को। और स्विफ्ट प्लैनेट बोला जाता है आपका मरकरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लू कार्ड इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन विच गेम? ऑप्शंस आर वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 मेंस सिंगल टाइटल? ऑप्शंस आर एंडी मुरे, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी रॉजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल। तो ये तो क्वेश्चन फ्रेंड्स 2018 का पूछा है, ये तो आएगा नहीं अब किसी भी हालत में। आ सकता है पर इतना पुराना अपडेटेड थोड़ी क्वेश्चन आएगा। 2020 का पूछेगा। तो 2018 में जीते था ये रॉजर फेडरर ने। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा आपका रॉजर फेडरर। अब 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में इसे मेंस में जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन को नोवाक जोकोविच ने, वहीं वुमेन्स में जीता इसे सोफिया केनिन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन को हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आप देखे होंगे आपका यूएस ओपन भी फिनिश हुआ है। मेंस में यूएस ओपन के आपके विनर बने हैं डोमिनिक थीम, और वहीं वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स के विनर बने नोआमी ओसाका। आई होप इट वॉज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर यूएस पाईवाल, ऑप्शन नंबर बी राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर सी दीपा मालिक, ऑप्शन नंबर डी सुरेखा मरंडी। तो दोस्तों दिए गए चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए ईडी बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हैं डॉक्टर राबी एन मिश्रा। और आरबीआई से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? शक्तिकांता दास। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांता दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है, जिसका आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? आपका ये हुआ था 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया रैंक्स डैश ऑन न्यू कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स? ऑप्शंस आर 5, 7, 8, 10। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16,
हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस एयर पिस्टल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? ऑप्शंस आर जीतू राय, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी मानू भाकर, ऑप्शन नंबर डी कैरी बैग। तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मेंस एयर पिस्टल में जीता था आपका जीतू राय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018? फीफा वर्ल्ड कप आपका 2018 कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था, आपको पता होगा। ऑप्शंस इस क्वेश्चन के आपके सोमाइटी, काका, जावी वाका एंड मराइटोवा। तो दोस्तों 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो मैस्कॉट था, मस्कट जिसे कहा जाता है, वो था आपका जावी वाका। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा इसे अपडेट कर देते हैं क्वेश्चन को। जो 2022 का आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? आपका कटार में। और जो मैस्कॉट ऑफ जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका अभी तक मैस्कॉट डिसाइड नहीं किया गया है। खैर, जो आपका ओलंपिक होगा जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है, जो 2020 में होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, उसे पोस्टपोन कर 2021 में कर दिया गया है। और उसका जो मैस्कॉट है आपका ओलंपिक है मराइटोवा, और वहीं पे पैरालंपिक है आपका सोमाइटी। तो आपका फीफा का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी हेड है जियानी इन्फेंटिनो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड? मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, लॉन्स नायक, एल्बर्ट एक्का, ऑप्शन नंबर डी हवलदार अब्दुल हामिद। तो दोस्तों फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, हालांकि प्रीवियस ईयर का है पर इंपॉर्टेंट है। इफ फोर्स इज एक्सप्रेस इन न्यूटन and the distance in meter, then the work done will be expressed in, options are joule, watt, kg watt, m, kg watt meter। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री? फ्रेंड्स आपका फादर का लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लिस्ट ऑफ फादर्स, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखें अब तक तो इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं केपलर, पाइथागोरस, यूक्लिड एंड एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ जियोमेट्री हैं आपके यूक्लिड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ जैवलिन थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 टू विन द गोल्ड मेडल? ऑप्शंस आर 85.47 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 86.48 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 85.24 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 86.47 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 86.47 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड हिंदी डे WHD इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर 6 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी एंड 12 जनवरी। तो दोस्तों दिए गए चारों ऑप्शन में से आपको ये चारों गलत हैं। वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो 2020 का वर्ल्ड हिंदी डे का थीम था ये था आपका न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। और आपका 9 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम NRI डे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन वॉज कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड? 1936, 1930, 1961 एंड 2002। तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका चालू हुआ था 1930 में। कहाँ से? हैमिल्टन, कनाडा से। वहीं एशियन गेम्स की बात करें तो आपका एशियन गेम्स चालू हुआ था 1951 में, जो कि जिसका पहला एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में 1951 में, और जिसमें इंडिया ने ही टॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 24। विच कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट इम्प्रूवमेंट्स इन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट काउंसिल? ऑप्शंस आर इंजेति श्रीनिवास कमेटी, NM सिन्हा कमेटी, KS राठौर कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी सतीश कुमार कमेटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंजेति श्रीनिवास कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट इम्प्रूवमेंट्स इन NSDC, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 25। वन ऑफ द फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिलीज्ड हर ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग टू विन इन नवंबर, नेम द स्पोर्ट्स पर्सन।
साइना नेहवाल, युवराज सिंह, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर। तो जो बुक लिखी गई थी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग टू विन, कौन किसकी है? ये है आपकी साइना नेहवाल की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच NBA प्लेयर scored 8 points in the final 7 seconds of a game to lead his team to a victory? Option number A Reggie Miller, option number B Baron Davis, option number C Kevin Garnett, option number D Stephen Marbury। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेजी मिलर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ वॉन मैक्सिमम मेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल इन टेनिस? तो मेंस टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइटल मेंस सिंगल में कौन जीता है? ऑप्शन है आपके डोमिनिक थीम, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो जीता है रॉजर फेडरर ने। कितने जीता है रॉजर फेडरर ने? रॉजर फेडरर ने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द करेंट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए विजय गोयल, ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर सी राजवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन नंबर डी कायरन रिजिजू। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी हैं कायरन रिजिजू आपके, और इससे पहले कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर थे। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द फर्स्ट मेल बैडमिंटन प्लेयर टू विन चाइना ओपन? ऑप्शंस आर अनूप श्रीधरन, ऑप्शन नंबर बी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन नंबर सी किदम्बी श्रीकांत एंड ऑप्शन नंबर डी PV सिंधु। तो फर्स्ट मेल बैडमिंटन प्लेयर टू विन चाइना ओपन वॉज किदम्बी श्रीकांत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्पोर्ट्स पर्सन अलॉन्ग विथ MS धोनी कन्फर्ड विद द पद्म भूषण इन अप्रैल 2018? MS धोनी के साथ 2018 में जो पद्म भूषण दिया गया था और एक कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया था? ऑप्शन से आपके मीराबाई चानू, MC मैरी कॉम, किदम्बी श्रीकांत एंड पंकज अडवाणी। तो MS धोनी के साथ में जो 2018 में पद्म भूषण दिया गया था वो दिया गया था पंकज अडवाणी जी को, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर में। 2020 की बात करें तो अब MC मैरी कॉम को दिया गया है पद्म विभूषण 2020 का, MC मैरी कॉम को। और वहीं पद्म भूषण की बात करें तो ये दिया गया है PV सिंधु को। अब आप देखे होंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर्स की भी लिस्ट 5 प्लेयर्स को दिया गया। किसको किसको? रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को, रानी रामपाल को और मरियप्पन थंगवेलु को। इस जो भी अवार्ड्स मिले इस साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन और जो जो इम्पोर्टेंट थे उनके ऊपर मैंने स्पेसिफिक एक लाई लाई थी। अगर वो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज? ऑप्शन आर पुलिकट लेक, चिलिका लेक, विरनाम लेक एंड कोलेरू लेक। तो दोस्तों लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलार लेक, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। वहीं लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका वेमानंद लेक, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका वुलार लेक जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 32, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजार्डरी इज? शकुंतला देवी, रीना पिंगरई, रामानुजम या फिर आपका राजा रमन्ना। तो दोस्तों द इंडियन टू बीट कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजार्डरी इज शकुंतला देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं से मिलता जुलता प्रश्न एक बनता है आपका, फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड कौन है? तो ये है आपके नीलकांता भानु प्रसाद, याद रखिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 33, विच टीम हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल फॉर द ईयर 2017? तो 2017 तो ये काफ़ी पुराना है, तो जो जीता था पटना पायरेट्स ने, आपको पता होगा। और एक प्रश्न आपके बनता है इससे, प्रो कबड्डी जो आपका टूर्नामेंट होता है वो किस टाइप का टूर्नामेंट होता है? मतलब आपको बताना है कौन से टाइप का, राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन, क्या? तो जो प्रो कबड्डी लीग टूर्नामेंट होता है ये आपका होता है डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। और जो इसका रिसेंट चैंपियन है प्रो कबड्डी लीग की 2019 की, वो है आपके बंगाल वॉरियर्स। और जो प्रो कबड्डी लीग चलता है उसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है अभी तक पटना पायरेट्स, जिन्होंने अभी तक
3 टाइटल जीता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, पीपल फ्रॉम विच स्टेट सेलिब्रेटेड देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल अराउंड मकर संक्रांति? ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द टर्म रिंग इज नॉट यूज्ड? रिंग आपका कौन से गेम में यूज नहीं होता है? आइस हॉकी, बेसबॉल, बॉक्सिंग। तो दोस्तों आपका जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से रिंग शब्द आपका बेसबॉल में यूज नहीं होता है, क्योंकि बेसबॉल आपका डायमंड कोर्ट पे खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच इंडियन शूटर वॉन द गोल्ड इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें कौन सी इंडियन वुमेन शूटर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये जीता था आपका हिना सिंधु ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, इफ स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस वेट ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। यार इतना इजी क्वेश्चन। अगर हम किसी भी चीज़ को तेज़ी से घुमाएंगे तो बॉडी का वेट तो डिक्रीज ही होगा ना, तभी तो वो चीज़ हवा में लहरेगी। आप किसी को गोल गोल घुमाइएगा हवा में, तो आप जैसे ही आप थोड़ा मोमेंटम प्राप्त करेंगे तो बॉडी का जो वेट होगा जिसको आप घुमा रहे होंगे उसका वेट डिक्रीज होता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, द इंडियन वुमेन टेबल टेनिस टीम डिफीटेड विच नेशन टू बैग द गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर? तो इंडियन वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को हराया था टू रिसीव गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स इन टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज एन एमिनेंट पेंटर? दिए गए चारों ऑप्शंस में से आपके पेंटर एक ही हैं और जो हैं आपके शारदा वकील, ऑप्शन नंबर डी। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई कौन से प्लेयर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और कौन पेंटर है कौन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, एक तो एक आएगा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल दैट इंडिया हैज वॉन इन 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? 24 2020, 24 21 21, 26 + 21 + 19 या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 + 20 + 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 + 20 + 20। मेडल्स के साथ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3rd प्लेस के साथ टूर्नामेंट को ख़त्म किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। व्हाट इज़ द कलर ऑफ 25 kg वेट प्लेट यूज्ड इन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग इवेंट्स? ऑप्शंस आर ब्लू, रेड, येलो, ब्राउन। तो दोस्तों इसका 25 kg का जो वेट प्लेट होता है उसका कलर होता है आपका रेड। इसका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था अपने इंस्टा के पोस्ट में। सभी वेट लिफ्टिंग प्लेट्स का कौन सा कलर होता है, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको। 0.5 kg कौन से कलर का होता है? वाइट। 0.5 एंड 5 kg वाइट प्लेट। 1 kg वहीं पे और दूसरी तरफ 10 kg 110 क्या कलर होता है? ग्रीन। 1.5 kg और 15 kg येलो कलर। 2 kg एंड 20 kg का होता है आपका ब्लू कलर और 2.5 kg एंड 25 kg का होता है आपका रेड कलर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ट्रिक था आपको याद करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, ट्राई एथलॉन कंसिस्ट ऑफ इवेंट इन फॉलोइंग सीक्वेंस। जो ट्राई एथलॉन इवेंट होता है आपका वो कौन से सीरियल वाइज में होता है, आपको ये बताना था। तो ट्राई एथलॉन में आपका सबसे पहले होता है स्विमिंग, फॉलोड बाय साइकिल राइड एंड रनिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है आपका लोकेट हुआ ये जेनीवा लुसेने स्विट्जरलैंड में है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री हैज़
दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल रिटन ऑन इट्स कॉइन्स। ऑप्शंस आर रसिया, क्यूबा, इटली एंड वेटिकन सिटी। तो ये लिखा गया है, कौन से देश के कॉइन पर लिखा गया था? ये लिखा गया था वेटिकन सिटी के कंट्री के एक कॉइन पर लिखा हुआ है दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, जूड फेलिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ दिस फील्ड्स? ऑप्शंस आर फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जूड फेलिक्स एक हॉकी प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन वेट लिफ्टर पूनम यादव हैज वॉन गोल्ड इन विच वुमेन्स वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? 54 kg, 49 kg, 54 kg या फिर आपका 69 kg। तो जो इंडियन वेट लिफ्टर पूनम यादव ने गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये जीता था कौन से वेट कैटेगरी में? 69 kg वेट कैटेगरी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज रिचार्ज बाई सबसॉइल वाटर? ऑप्शंस आर गोदावरी, कृष्णा, तापी एंड नर्मदा। तो एक जो रिवर रिचार्ज होती है सबसॉइल वाटर से वो है आपका नर्मदा रिवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर इज? जो पहली इंडियन वुमेन थी ओलंपिक मेडल जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ये इन्होंने जीता था 2000 में एट 2000 ओलंपिक्स जो हुआ था आपका सिडनी में। सिडनी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री? जापान, फिनलैंड, चाइना, इंडिया। जो दोस्तों जो नोकिया कंपनी है ये इंडिया की नहीं है, ये आपकी है फिनलैंड की। कई लोगों को ये पता नहीं होगा, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। हाफ सेंचुरी पूरा होने वाला अब तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज? पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री या फिर आपका जूट इंडस्ट्री। जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज आपका हो जाएगा हैंडलूम इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आपका इसमें से एक दो क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को भी मिल सकते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन को ऐसा मत छोड़ दीजिएगा यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? जापान, भूटान, अफगानिस्तान या फिर आपका चाइना। तो आर्चरी आपका नेशनल स्पोर्ट है, ये है आपका भूटान का। क्वेश्चन नंबर 52, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ? स्टैलिन, मसोलिनी, हिटलर या फिर लेनिन। तो ये वन पीपल वन स्टेट वन लीडर ये आपका पॉलिसी था हिटलर का, एडोल्फ हिटलर का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, ओशियन डेप्थ या फिर आपका साउंड इंटेंसिटी। तो फैथोमीटर आपका मेजर करता है ओशियन डेप्थ को, ऑप्शन नंबर बी। अब साउंड इंटेंसिटी कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? ये आपका मेजर करता है डेसिबल मीटर साउंड इंटेंसिटी। रेनफॉल आपका मेजर करता है रेन गॉज और अर्थक्वेक आपका मेजर करता है सेस्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, वेयर डज द हॉकी मैन वर्ल्ड कप 2018 इज गोइंग टू टुक प्लेस? जो 2018 का मेल या फिर मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे? भुवनेश्वर, इंडिया में। वहीं पे अब आने वाली भी हॉकी के टूर्नामेंट्स हैं जो वर्ल्ड कप हैं वो इंडिया में होंगे। चलिए बता देता हूँ आपको कौन कौन सी। 2023 में इंडिया विल अगेन होस्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023। वहीं पे वुमेंस की बात करें तो जो वुमेंस का वर्ल्ड कप होगा वो होस्ट करेगा स्पेन एंड नीदरलैंड कंबाइन करके 2022 का इंडियन वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे। 2021 में इंडिया फिर से होस्ट करेगा जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, और वहीं जूनियर वुमेन्स का होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका और मेंस का होस्ट करेगा 2021 में इंडिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55,
हु मिस्ड मेडल इन रियो ओलंपिक बाई 0.15 पॉइंट्स? साक्षी मलिक या फिर दीपा कर्माकर या फिर मनु भाकर या फिर हिना सिंधु? तो ये मिस किया था 0.15 पॉइंट से दीपा कर्माकर ने, जो कि जिम्नास्ट हैं। 0.1 पॉइंट से भी अभिनव बिंद्रा ने मेडल मिस कर दिया था रियो ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया था अभिनव बिंद्रा ने भी। कितने पॉइंट से? 0.1 पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 56, एमजद अली खां इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शंस आर सरोद, वायलिन, वीणा या फिर सितार। तो जो एमजद अली खां हैं ये आपके जुड़े हुए हैं सरोद से, आपने पढ़ा होगा अपने हिंदी किताब में क्लास 12th की। क्वेश्चन नंबर 57, द बुक द सीक्रेट चॉर्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाई whom? ऑप्शंस आर एलिस हॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी गर्लैंडी ब्रुक्स, ऑप्शन नंबर सी टी.डी. रामाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी रोशनी दोषी। तो द बुक द सीक्रेट चॉर्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाई गर्लैंडी ब्रुक्स। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन? गोवर्धन स्कीम, कचरा स्कीम, शौचालय स्कीम या आपका गौधन स्कीम? तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो स्कीम लॉन्च किया गया है वो है आपका शौचालय स्कीम। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। शौचालय स्कीम की बात करें तो आपका जो स्वच्छ भारत मिशन आया था ये आपका लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बात करते हैं अब। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द ब्लड फ्लू वायरस कैनॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक बियॉन्ड। ऑप्शंस आर 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री सेल्सियस। WHO की बात कर लेते हैं तो WHO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WHO का आपका हेडक्वार्टर है जेनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड हैं टेड्रोस अधनोम। तो दोस्तों ये थे आपके 59 क्वेश्चंस। अब आपको 60 क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर 60 क्वेश्चन कौन सा छूट गया। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इसमें से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर की आप उसकी नोट्स बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स ये सब आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर मैं कोशिश